नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर अपडेट्स के पर कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि यूपी पीसीएस और अन्य सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ। वह किस गतिविधि से संबंधित थे? साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक या पर्यावरणविद? जी हाँ, हमारा आंसर होगा डी। वे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे। देखिए, पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के वास्तुकार 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कोविड के कारण दम तोड़ दिया। 1981 से 1983 तक सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के जंगलों के कुछ क्षेत्रों को पेड़ की कटाई से बचाने के लिए हिमालय पार 5000 किलोमीटर के मार्च का नेतृत्व किया, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ बैठक के बाद के साथ समाप्त हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध परियोजना का विरोध करने और भारतीय नदियों की रक्षा करने के लिए आंदोलन किए। यह है उनकी पिक्चर। देखिए, उन्होंने महिलाओं के अधिकार और गरीबों के अधिकार के लिए भी काम किया। उनके तरीके गांधीवादी थे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अहिंसा का उपयोग करना। चिपको आंदोलन 1987 को राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, जो कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवैन विकसित की? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर, आईआईटी बॉम्बे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई? जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, डीआरडीओ ने। देखिए, डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, डिपकोवैन किट। यह 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ दोनों स्पाइक्स के साथ साथ कोरोना वायरस के न्यूक्लियोकैप्सिड जो प्रोटीन होता है उसका पता लगाती है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया। इसे दिल्ली के वेंगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस लैब द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ के हाल ही हमारे जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और स्थापना हुई थी 1958 में। देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप हिट कोविड ऐप बनाई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? जी हाँ, इसका उत्तर होगा बिहार, डी आंसर। देखिए, जो है हिट, उसका मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैक, यानी जो लोग होम आइसोलेशन में हैं बिहार में उनको ट्रैक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि ऐप स्वास्थ्य कर्मियों को होम आइसोलेटेड मरीजों को की नियमित निगरानी में मदद करेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतिदिन घर पर मरीजों का दौरा करेंगे और उनका तापमान और ऑक्सीजन स्तर माप कर ऐप में डाटा फीड करेंगे। ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे होने पर रोगी को उचित उपचार के लिए नज़दीकी समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। हाल ही में महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी होती है फुटबॉल की। फुटबॉल लीग किसने जीती? चेल्सी, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी या वोल्सबर्ग? बताइए, इसका आंसर होगा बी, बार्सिलोना ने। देखिए, जो भी फुटबॉल की फीफा वगैरह हैं, यह यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में बहुत प्रश्न बनते हैं, इसमें कितनी टीम थी, किसने जीता और किसने क्या गोल किए, सब। इसका व्याख्या देखते हैं। बी, बार्सिलोना महिला चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए चेल्सी महिला को हराया। चेल्सी ने पहले 36 मिनट में 4 गोल दिए, यानी ये 4-0 से जीता है। बार्सिलोना
जीती है। बार्सिलोना महिला चैंपियन जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है, स्पेन की टीम है बार्सिलोना। बार्सिलोना पुरुष और महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है। यह महिला के फाइनल में अब तक की सबसे बड़ा जीत का अंतर था, 4-0। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज ने अपने वेब ब्राउज़र को बंद करने का निर्णय लिया है? गूगल क्रोम ऑफ गूगल, या सफारी एप्पल कंपनी का, या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर ओपेरा ब्राउज़र जो है ओपेरा कंपनी का? बताइए। इसका आंसर होगा सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी हाँ, हमारा प्यारा इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद होने जा रहा है। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 साल से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला लिया है। IE ब्राउज़र 1995 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट अनुशंसा करता है अपने उपभोक्ताओं से कि तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक आधुनिक ब्राउज़र अनुभव के लिए 15 जून के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज में शिफ्ट हो जाएं। 2003 तक 95% उपयोग हिस्सेदारी के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र था। फिर फायरफॉक्स और गूगल क्रोम 2008 और फायरफॉक्स 2004 में आए, और उसके साथ साथ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड और iOS ने भी, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का समर्थन नहीं करते थे, इसकी लोकप्रियता घटा दी। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ये हाल ही में इसकी अपडेट आई थी, 11वां अपडेट आया था, अंतिम संस्करण था जो कि आया था 17 अक्टूबर 2013 को। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला और मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, US में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 21 मई, 22 मई, 23 मई या 20 मई? देखिए, इसका उत्तर होगा 22 मई। थोड़ा पुराना प्रश्न है पर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ऐड कर लिया। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाता है। जैविक विविधता में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल होता है। उदाहरण के लिए फसलों की किस्में और पशुओं की नस्लें। इस वर्ष 2021 की थीम, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है UPPCS के हिसाब से, हम समाधान का हिस्सा हैं। यह है 2021 की थीम, जो कि पिछले वर्ष के नारे के रूप में है। पिछले वर्ष का नारा था हमारे समाधान प्रकृति में है। देखिए, पिछले वर्ष था हमारे समाधान प्रकृति में है, और अब की साल है हम समाधान का हिस्सा हैं, क्योंकि हम प्रकृति का भी हिस्सा हैं। विषय चुना गया है जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। जैव विविधता कई सतत विकास चुनौतियों का जवाब है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। श्री एंटोनियो गुटरेस इसके महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विध्वंसक 21 मई को भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किया गया? INS राजपूत, INS रंजीत, INS रणविजय या INS विशाखापट्टनम? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा A, INS राजपूत। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। INS राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो गया। इसे 4 मई 1980 को चालू किया गया था। 41 वर्ष सेवा देने के बाद विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद किया गया। INS राजपूत को रूस ने 21 कम्युनार्ड शिपयार्ड में बनाया था, रूस ने बनाया था, और इसका रूसी नाम था नादेजनी। INS राजपूत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े के लिए सेवा की, और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन गुलाब मनोहर हीरानंदानी। यह एक भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है, और यह पहला भारतीय नौसेना जहाज था जो किसी भारतीय सेना के रेजिमेंट से जुड़ा हो। INS राजपूत ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस में इस INS ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी? वंगारी मथाई,
मार्था कुमे, चेलगट मुताई या सुजान सिरमा? देखिए इसका आंसर होगा बी, मार्था कुमे। मार्था कुमे केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वह सरकार की तीनों शाखा में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। 61 वर्षीय कुमे एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। अगले साल आम चुनाव से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी। केन्या की राजधानी है नैरोबी, नैरोबिक नहीं नैरोबी, NAIROBI। मुद्रा है केन्याई शिलिंग और राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। यह है उनकी पिक्चर मार्था करम्बू कूम की। निम्नलिखित में से किस राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान मिला है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी, झारखंड। देखिए स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति और के आधार पर झारखंड ने भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची 100 शहरों में चल रही मिशन योजना की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर, और केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 11वें स्थान पर, बिहार 27वें पे, नई दिल्ली नगर निगम 41वें और बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हेमंत सोरेन अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में थे तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? अभी हमने देखा था स्मार्ट सिटी वाला क्वेश्चन, अभी आ गया आयुष्मान भारत स्कीम वाला प्रश्न, किसे पहला स्थान मिला है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक को। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। कर्नाटक 2020-21 के परियोजना को लागू करने में अग्रणी रहा। केंद्र ने 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्र बनाए। 95 में से 90 का स्कोर कर्नाटक ने स्कोर किया। राज्य वर्ष 2020-21 के परियोजना के कार्यान्वयन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार शीर्ष पर रहा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर अपडेट्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और डेली करंट अफेयर अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।